जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम अपने प्रीवियस टॉपिक पर चलते हैं जहां हम एमएससी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे और आज हम फिफ्थ पेपर की डिस्कस करेंगे जहां बायोकेमिस्ट्री की चर्चा होगी। और 2 दिन से अपने चैनल के अंतर्गत या अपने पूरे पैनल के अंदर कुछ लाइटिंग इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से अपन 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए। अभी भी आपको दिख रहा होगा कुछ लाइटिंग्स डिस्टर्ब कर रही है आपको, तो होप सो कल या परसों जो भी अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर अपनी लाइटिंग चेंज हो जाएगी। वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये था 30 का पेपर है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने बहुत जरूरी थे, क्योंकि अपने लगभग जितने भी 3 पेपर हुए हैं तीनों पेपरों में अपना 80 to 90% मैटर मिला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। और हमारा पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। हमें केवल नोट लिखना है शॉर्ट्स कमेंट्स के रूप में, और कमेंट्स के अंदर पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो अपने पास में देखो हाइड्रो का मतलब हो गया जल, फोबिक का मतलब होता है डरना। ठीक है, तो जल विरागी की बात करेंगे अपने पास में, हिंदी में बात करें तो प्रभाव बताना है हाइड्रोफोबिक कैसे लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा बेटा स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डीएनए। यहां पे आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बतानी है, साथ में आपको डीएनए के प्रकार भी बताने, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी, इनके बारे में आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। डीएनए के बारे में आपने 12th में पढ़ा है, 12th के बाद में आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको आपने पढ़ा है, तो डीएनए के बारे में आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी देनी। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा अपने पास में रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बताना है। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है और क्वेश्चन छोटा भी और बड़ा भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया जेनेटिकल डिसऑर्डर में पढ़ते हैं अपन और मेंडेलियन डिसऑर्डर का उदाहरण। अब इसके अंदर आपको सिकिल सेल एनीमिया के अंदर सीधी सी बात है, हम प्रोटीन्स की बात कहां करेंगे अपन? हीमोग्लोबिन चेन्स पे अल्फा श्रृंखला और बीटा श्रृंखला की बात होगी, तो वहां पर आपको इनको क्या करना है बताना है। इसके अलावा आपको फैटी एसिड के बारे में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि फैटी एसिड पे 20 नंबर का क्वेश्चन भी बना हुआ है और 5 नंबर के क्वेश्चन भी बन करके आते हैं। इसके अलावा आपको फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताना है, तंतु में प्रोटीन्स के बारे में बताना है, और एक और क्वेश्चन यहां पे मैं डिस्कस करूंगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कि एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं और एमिनो एसिड के बीच में जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध होता है, तो उसके बारे में अपन को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में जो बेटा दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपने पास में राइट शॉर्ट नोट लिखना है, उसमें अपने पहला क्वेश्चन रहेगा ग्लाइकोलिपिड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ग्लाइकोलिपिड के बारे में बताना है। इसके बाद में आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताना है। डीएनए पॉलीमरेज बात करें, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उनके बारे में हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें विटामिन के बारे में बताना है। विटामिन की बात करें तो जैसे अपन फूड मटेरियल्स की बात करते हैं तो विटामिन की चर्चा भी करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की बात होती है, तो यहाँ पे विटामिन की चर्चा करनी है। विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक वाटर सोल्यूबल होती है, विटामिन जो होती है एक वाटर सोल्यूबल होती है, और एक जो अपने पास में होती है वसा में घुलनशील होती है, फैट सोल्यूबल होती है। या मैं सीधी बात करूं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन बी के हमारे पास में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें यहाँ पे पूरे को बताना है, यानी वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों को बताना है। बड़ा क्वेश्चन भी है, 20 नंबर में भी पूछता है, और छोटा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछ लेता है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बताना है, यानी कि आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और ये जो आरएनए की स्ट्रक्चर्स होती है या आरएनए की जो टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहां 3 प्रकारों में बात करें अपने पास में, एक आर आरएनए होता है, एक एम आरएनए होता है और एक टी आरएनए होता है। टी आरएनए को मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि इसे हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। तो टी आरएनए की स्ट्रक्चर्स आपसे बखूबी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर बात करें। नेक्स्ट बात करें, हमें एमिनो एसिड्स के बारे में जानकारी रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस आता है, क्योंकि प्रोटीन्स के बारे में पूछ ले तो एमिनो एसिड को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है।
और एमिनो एसिड की बात करें तो दो प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स, और इनके 10-10 पार्टीशन होते हैं अपने पास में। 10 एसेंशियल्स अमीनो एसिड होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड होते हैं। या हम कह सकते हैं 10 हमारे शरीर में बनते हैं और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन स्प्लिसिंग। कौन सा रहेगा? प्रोटीन स्प्लिसिंग रहेगा। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर्स भी बनानी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बनानी है और टर्सरी स्ट्रक्चर्स भी आपको बतानी है। बड़ा क्वेश्चन भी है और छोटा क्वेश्चन भी है, पूछ लेता है। इसके बाद में हमारे पास में चौथा बड़ा क्वेश्चन आता है एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बताना है। तो और द्वितीयक संरचना बतानी है न्यूक्लिक एसिड की। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पास में बेटा गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन द स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ फेनोलिक्स। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और 3 बार ये आया हुआ है, तो आशंका है कि इस बार भी बन सकता है क्वेश्चन यहां से बड़ा नंबर। और बड़ा नंबर अगर आता है तो 20 नंबर में क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका एंजाइम मैकेनिज्म विथ सूटेबल एग्जाम्पल, यानी एंजाइम बनाने की विधियों की बताने और एग्जाम्पल के साथ में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें व्हाट आर द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की जगह बेटा आप स्टेरॉइड भी पढ़ सकते हो। उसको किसकी बात कर सकते हैं? स्टेरॉइड की बात कर सकते हैं। या मैं सीधी बात कहूं कि लगभग यानी सभी के सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और कुछ हार्मोन्स यानी कि हम सेक्सुअल हार्मोन्स की बात करें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ये कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो उनके बारे में आपको बताना है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स के फंक्शंस आपको बताने हैं, उनकी संरचनाएं बतानी है और उनकी प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं बताता हूं, पहले भी कहा था बहुत कम क्वेश्चंस बताता हूं। आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आप इनको देख सकते हो। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप डिपेंड रहो, आप डिपेंड मत रहो, आप पढ़ते रहो। पढ़ते रहोगे तो मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में। और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को